नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में डिज्नीलैंड प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट कर और राज्य को चयनित करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सूरजकुंड मेला साल में 3 बार आयोजित किया जाएगा। गीता जयंती महोत्सव को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर लाने का लक्ष्य है। विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने देश के पहले राष्ट्रीय निकाय सम्मेलन को लेकर कमर कसी है और दिशा निर्देश दिए हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय निकाय सम्मेलन के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की गरिमामयी उपस्थिति में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय निकाय सम्मेलन का आगाज होगा। देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की तैयारियों के अंतिम रूप को लेकर बुधवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने मानेसर स्थित आईकैट में अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर राष्ट्रीय सम्मेलन को यादगार बनाने की बात कही। इस अवसर पर कल्याण ने कहा कि विधायिका केवल कानून बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। स्थानीय निकायों को और ज्यादा उत्तरदायी बनाने से लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हों। लोकसभा अध्यक्ष मुख्य अतिथि होंगे और ऐसे में सीएम सैनी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए। अरविंद कल्याण ने जायजा लिया। राष्ट्रीय निकाय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से कमर कसी हुई है और ऐसे में सभी तैयारियों का जाकर अरविंद कल्याण ने जायजा लिया राष्ट्रीय निकाय सम्मेलन की तैयारियों का। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी भी शामिल होंगे। तो वहीं सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकारिता दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी करते हुए लिखा कि खेल जगत की गतिविधियों को सूचनापरक और रोमांचक और प्रभावशाली रूप से जनमानस तक पहुंचाने में सभी खेल पत्रकारों का योगदान अत्यंत सराहनीय और अमूल्य है। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने मानसून के मद्देनजर प्रदेश भर में जल निकासी से संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और बैठक में सीएम सैनी ने अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिलों में उपलब्ध पंप सेट के डेटा को जुटाया जाए। इस दौरान सीएम सैनी ने बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेन आदि की सफाई कार्यों का ब्यौरा भी लिया। सीएम सैनी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र सहित जिन जिलों में पानी निकासी को लेकर ज्यादा समस्या है उनके लिए विशेष योजना के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। जलभराव और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी को लेकर बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि बैठक के बाद में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार प्रवीण अत्र ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानसून हरियाणा में दस्तक दे चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल भराव का तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्त भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के सभी जिलों में पानी निकासी के पंप सेट की समीक्षा की। साथ ही जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वाटर लॉगिंग का तुरंत समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने आज बाकायदा जल निकासी के लिए वाटर लॉगिंग की समस्या ना पैदा हो, क्योंकि मानसून वो दस्तक दे रहा है। जैसा कि हम देखते हैं इरिगेशन विभाग, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर प्रदेश के और शीर्ष अधिकारियों के साथ आज बैठक की और इस बैठक के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पानी की निकासी से संबंधित
सभी चीजों को रिव्यू किया गया। बाकायदा जिलों के अंदर पंप सेट की उपलब्धता, पानी के निकासी के पुख्ता संबंध हो, कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या न आए। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धान की बिजाई 15 जुलाई तक हो जाएगी और मानसून में अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है, बिजली भी पूरी है। समय से पहले मानसून आने से किसानों को फायदा होगा। इस बार धान की बम्पर फसल होगी। मंत्री राणा ने कहा कि बारिश ज्यादा होने से कहीं न कहीं नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से इसका नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि उन्होंने जो भी कहा है कि मानसून को लेकर नुकसान किस तरीके से हुआ, आपको सुनाते हैं। तो इस धान की तो पूरी बिजाई होगी, जितना भी है ना सारा हमारा एरिया जी, सारे में होती है धान की फसल जी। वो तकरीबन मानसून आने के बाद किसानों ने पहले से तैयारी कर रखी पूरी जी। हमारे खेत के यहाँ पूरी तैयारी होती है धान की, और हम धान की फसल को और 15 तक हम पूरी कर लेंगे। 15 तक सारी, इसमें लास्ट जो हमारी धान होता है वो बासमती होता है, ये लास्ट में। अब जनरल की है, उसके बाद बासमती हो जाएगी। इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छी मानसून है, अच्छी बारिश हुई, हमारे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली भी अच्छी चल रही है और धान अच्छा होगा। हरियाणा सरकार ने 7 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। डीजी आलोक कुमार को कमांडेंट और सिविल डिफेंस का प्रमुख बनाया गया है। आईपीएस राकेश आर्य को राज्य अपराध ब्यूरो में नई जिम्मेदारी दी गई है। सतीश बालन को एसटीएफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया, तो उन्हें आईजी जेल प्रिजन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अशोक कुमार सुनारिया को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का प्रमुख बनाया गया है। सिमरदीप सिंह को हरियाणा का आईजी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया है। मनीष चौधरी को कमांडेंट और रेलवे का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि नाजनीन भसीन को रेवाड़ी साउथ पुलिस रेंज का आईजी बनाया गया। और एचपीएस अधिकारियों में भारती रवास को एंटी करप्शन ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। अनिल कुमार को डीसीपी गोहाना की जिम्मेदारी मिली है। डीएसपी तन्या को हरियाणा ह्यूमन राइट्स में नियुक्त किया गया है, तो वहीं तबादलों के ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियमों में सरकार ने संशोधन को मंजूरी दी है और छुट्टियों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महिलाओं को 1 साल में 25 कैजुअल अवकाश मिलेंगे और 30 जून से जो पहले ज्वाइनिंग करने वाली महिलाएं 25 अवकाश लेने की हकदार होंगी। 30 जून से 30 सितंबर के बीच में ज्वाइनिंग करने वाली महिलाएं 12 छुट्टियों की हकदार होंगी, तो वहीं 30 सितंबर के बाद ज्वाइनिंग करने वाली महिलाएं 6 छुट्टियों की हकदार होंगी और 30 नवंबर के बाद ज्वाइनिंग करने वाली महिलाएं 3 छुट्टियों की हकदार होंगी। 10 साल तक की और बता दें कि सर्विस पूरी कर चुके पुरुष 1 साल में 10 आकस्मिक अवकाश के हकदार है। 10 से 20 साल की सर्विस पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारी 1 साल के दौरान 15 आकस्मिक अवकाशों के हकदार होंगे। 20 साल से ज्यादा सर्विस पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारी 20 आकस्मिक छुट्टियों के हकदार होंगे। भिवानी के घंटाघर चौक स्थित पंडित नेकीराम शर्मा चौक के जीर्णोद्धार करने की मांग को लेकर बुधवार को धरना प्रदर्शन दिया गया। और बता दें कि इस दौरान भिवानी व्यापार मंडल के प्रधान एवं ब्राह्मण सेना के प्रदेश अध्यक्ष जेपी कौशिक ने अर्धनग्न होकर धरना दिया। साथ ही कहा कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। एडवोकेट अजय हल्लोवासिया ने कहा कि ऐसे छोटे कामों के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो भाजपा सरकार क्या करेगी। आज नीचे से ऊपर तक सभी भाजपा का है, अगर चाहे तो कानून बनवा सकता है। एक तरफ भाजपा सरकार महापुरुषों की जयंती मना रही है और बड़ी बड़ी बात कर रही है, दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के मान सम्मान में जो चौक बनाया गया था उसकी देखभाल भी नहीं कर पा रही। इसलिए ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा और ये 2 साल पहले बनाया था। बहुत घटिया इसमें सामग्री लगाई है और इसमें भ्रष्टाचार किया है।
तो 2 साल में ये ऐसे टूटता नहीं। और 1 साल पहले, बल्कि 1 साल हो गए इसको टूटे हुए। 1 साल पहले पंडित जी का जन्मदिन था 7 सितंबर 2024 को। उस समय मैंने चेयरमैन को लेटर लिखा था, हमारी चेयरमैन साहिबा को, और चेयरमैन जनपद प्रतिनिधि भाई को मैंने दोनों जो पार्षद भी हैं और चेयरमैन प्रतिनिधि हैं स्वामी प्रताप सिंह जी, उनको भी फोन करके बताया था भाई ये महान स्वतंत्रता सेनानी है पंडित मोतीराम शर्मा, इसकी स्टेचू टूट गई है, ये 7 में 4 दीवारी स्टेचू थी और ये घड़ी चल नहीं रही। तो उन्होंने वादा किया था कि जल्दी ठीक करवाएंगे। देखिए, हम पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पर घंटाघर चौक पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित मोतीराम शर्मा जी का चौक है और ये घंटाघर चौक हमारे शहर की आन और बान शान है। आज इस चौक को टूटे हुए 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन इसकी नेता, मंत्री, विधायक, चेयरमैन कोई सुन नहीं दे रहा। यहाँ पर हमारे चौधरी धर्मवीर जी MP साहब, मैडम किरण चौधरी जी, सुर्ती चौधरी जी, घनश्याम जरा, भवानी प्रताप चेयरमैन, IPS अधिकारी सभी यहाँ से गुजरते हैं। आज का काला चश्मा लगाकर बाजा है। अब भाई खून करने की नहीं सुनते हैं। इन जगाने खातर बाजे बजावा है, खूब बाजे बजा दिए। आज अंत निगन करके प्रदर्शन करना पड़ रहा हमें। उन नेता मंत्रियों को चेताना चाहता हूँ जिन्होंने आज देश की आजादी के दीवानों की इज्जत नहीं कर रहे ये लोग, तो भाई हम भी इनकी इज्जत नहीं करेंगे। जब तक स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत नहीं होगी तो हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन रोड के ऊपर करते रहेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में NIT क्षेत्र स्थित नेहरू कॉलोनी में करीब 8000 मकानों को सरेंडर करने का नोटिस पुनर्वास विभाग की तरफ यहां रहने वाले लोगों को दिया गया है, जिसके बाद कई सालों से मकान बनाकर रहने वाले लोगों को सर से छत छीनने का डर सोने नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि वह पिछले करीब 50 साल से यहां रह रहे हैं। उनके पास यहां का बिजली बिल है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बना हुआ है। हर चुनाव में वो लोग वोट भी करते आ रहे हैं। मेरा नाम सहदेव सिंह। सहदेव जी, कहाँ रहते हैं आप? कौन सी मैं नेहरू कॉलोनी में रहता हूँ। कब से रह रहे हैं आप? मेरा जीवन ही यहाँ निकल गया। अच्छा, कब आए थे? मैंने 83 में मैंने 10वीं कर ली थी, 84 में यहाँ से हायर सेकेंडरी में पढ़ा हुआ, 3 नंबर का पढ़ा हुआ हूँ। जी हाँ, 10वीं मैंने 11वीं मैंने उससे पाली से की है। अब नोटिस चिपकाया हुआ है, क्या उसका मतलब है? उसका मकसद गलत है। और मेरे को 43 साल हो गए यहीं पर, और आपने राशन कार्ड भी बनाया, 3 राशन कार्ड हैं, और आपने बिजली मीटर भी लगाया, और राशन कार्ड हमारे पास। हाँ जी, खड़ंजा भी बिछाए, और आपने खड़ंजे भी लगवाए, और आपने खंभे भी लगवाए, ये लाइन में बिछाई आपने बिजली की, और हमें ट्यूबवेल भी लगवाया। तो ये क्या हो रहा है? आपने ये काम किया क्यों? बसने क्यों दिया शुरू में? 1 महीना पहले टाइल क्यों लगाया? वो लगवा बसने क्यों दिया शुरू में? आपने सुविधाएं भी दी और आपने बसने भी दिया, आप जवाब दे रहे हो। ये कौन सा कानून है? जो भी टूटने के आए हैं। अच्छा, कहाँ जाएंगे? मेरे तो कोई आथलम नहीं है जाने का हूँ। कब आए थे आप लोग यहाँ पर? बसे हो गए 35-36 साल। मेरे 3 बच्चे के जन्म है। कोई सुना नहीं किसी ने कोई बात? आप लोग की विधायक, मंत्री कोई नहीं सुन रहा है। आज 22 साल पहले टूटने का शोर हुआ था, बाकी नोटिस नहीं लगा था। तो महेंद्र प्रताप सिंह थे, वही हम लोग के रक्षा करे थे, बचाए थे जो भी। आप एक बार बताइए, कितने परिवार रहते हैं आप लोग के यहाँ पर? कितने लोग हैं आपके घर में? हम हैं, पति तो है नहीं मेरे, 2 लड़का है, उसके बीवी नहीं, एक बड़े लड़का, 3 छोटे लड़का के बीवी है, 2 लड़का। झुग्गी टूटने का, झुग्गी टूटने क्या मतलब है? यहाँ पे रह रहे हैं 50-60 साल से। 1977 का वोटर ID कार्ड है, वोट दे रहे हैं। जब नहीं दिखी इन लोगों को, जब भी दिखनी चाहिए, जब बस रहे जब ही हटाते हैं सब। अब क्यों हटा रहे हैं? नोटिस में क्या चिपकाया गया है? क्या नोटिस पे रही है कि खाली करो, 10 दिन में कहाँ पब्लिक जाएगी? इस धूप में, इस बारिश में कहाँ रहेगी पब्लिक? कितने लोग हैं यहाँ पर रहते हैं? यहाँ से तो लाखों से ऊपर है बंदे। आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और फिर उसका कुछ निकला कि नहीं? उसका भी कोई हल नहीं निकला। अब तो आश्वासन दे रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, बाद में तोड़ देंगे। हमने सरकार को चुना है, बीजेपी को। इतने साल वोट दी, 80 में आए थे यहाँ। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है अब यहाँ कॉलोनी में? अब कॉलोनी में क्या हो रहा है जी? नोटिस लगा दिए तोड़ने के, कहाँ जाए?
किसने लगा दिया? तहसीलदार लगाए, तहसीलदार बिक्री में। क्या लिखा हुआ है नोटिस में? नोटिस में तो ये लिखा हुआ है कि तुमने अवैध कब्जा कर रखा, खाली कर दो। 10 तारीख का नहीं तो 10 तारीख को हम खाली करवा देंगे। तो फिर आप लोग अवैध कब्जे में बैठे हैं? तो अवैध तो नहीं है, अवैध क्या है, जब 40-41 साल हो गए हम, बल्कि 50 साल हो गए हैं रहते रहते। और पहले एक बार तहसीलदार की हम पर वो रिसीविंग भी है कि पुनर्वास के लिए। तो हाँ, फरीदाबाद शिवजी का पवित्र पावन सावन का महीना आने वाला है और ऐसे में 11 जुलाई से शुरू होने वाला है और इसी के चलते कांवड़ यात्रियों का टोला अभी से ही हरिद्वार की ओर निकलने शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर बल्लभगढ़ बस डिपो ने अभी तक 2 बसें चला रखी हैं, जिसमें से एक का समय सुबह 5:30 बजे और दूसरी का समय जो है 8:30 बजे का है, जिसका किराया 390 रुपए है। और इसी के बीच में पलवल डिपो से भी एक बस हरिद्वार के लिए जाती है, जो कि बल्लभगढ़ बस स्टैंड होते हुए जाती है, जिससे कि कभी कांवड़ यात्री हरिद्वार के लिए जा सकते हैं। इसी को लेकर बल्लभगढ़ बस स्टे के मैनेजर जितेंद्र ने बताया कि अभी तक कोई स्पेशल बस कांवड़ियों के लिए नहीं चलाई गई है, लेकिन उन्हें ऊपर से कोई आदेश आते हैं या फिर कांवड़ियों की तादाद बढ़ती है तो बसों की भी संख्या बढ़ा दी जाए। सुविधा बस ऐसा ही है, पहले 11:30 थी, आज 1 घंटे लेकर। इससे पहले भी गए हैं बस? इससे पहले डाक कावड़ लेके आए थे गौमुख से। ये फर्स्ट टाइम मेरी कलश कावड़ है 31 लीटर। अच्छा, बस अड्डे पे पानी वगैरह का इंतजाम जो है कावड़ियाओं के लिए वो कैसे किया जाए? अभी तक तो फिलहाल सब ठीक है। जो है एक तो कल से यात्रा चल रही है हमारी, कल से जो है ये लड़का उठाएगा 31 लीटर जल उठाएगा। अच्छा। और मैं अपने भोलेनाथ को लेके आऊंगा। कब से स्टार्ट करोगे वहाँ से? वहाँ से 5 तारीख को जल उठाना। यहाँ पर आए हो, किस समय की बस है और कैसी सुविधा मिलेगी यहाँ मिल रही है? यहाँ से भी अब 1 घंटे तो बस लेट है आज। 1 घंटे बस लेट है ना, तो 11:30 का टाइम दे रखा था, 12:30 बजे। खबर सिरसा से है, जहां पर O2 हेड में पानी आ गया है। यह सीजन का पहला बरसाती पानी है, जो कि अब O2 से लगती सभी माइनर में छोड़ा जाएगा और इससे आसपास के लोगों में सिंचाई पानी की आपूर्ति होगी। ऐसे में किसानों को भी फायदा होगा और धान एवं अन्य फसलों में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ऐसे में इस पानी को स्टोरेज किया जाएगा और किसानों को मुहैया करवाने के लिए नहरों में छोड़ा जाएगा। यह पानी अभी भी कम है, लेकिन बरसात के चलते पानी और आना है। ऐसे में किसानों को राहत मिलेगी। इससे पहले O2 हेड में न के बराबर पानी था। उन्होंने कहा कि इसको लेकर किसानों को भी लंबे समय से इंतजार था। तो माइनरों में इस पानी को छोड़ा जाएगा। O2 हेड में पानी आने से किसानों को इसका पूरी तरीके से लाभ भी मिलेगा। साथ ही जो स्टोरेज था पानी, और बरसाती सीजन में O2 हेड में अक्सर पानी का स्तर जो है बढ़ता है और इससे स्टोरेज करने में मदद मिलती है, जिसके बाद जो है इस पानी को माइनरों में छोड़ा जाता है। और कहीं ना कहीं इस पानी के जरिए जो माइनरों में छोड़ा जाता है उससे किसानों को बड़ी राहत मिलती है। खुशी की उनके चेहरों पर लकीरें दिखती हैं, चूंकि जो सिंचाई के सीजन में जो है फसलों के सीजन में इस तरीके के स्टोरेज पानी से कहीं न कहीं किसानों को बड़ी राहत पहुंचती है, फसलों को फायदा होता है। और अब बरसाती सीजन में O2 हेड में पानी के आने का मतलब किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर। तो वहीं अब जो फसलें हैं, धान की रोपाई के समय पर बरसाती सीजन में O2 हेड में पानी आना एक तरीके से फसल की बंपर पैदावार को दर्शाता है। उधर महेंद्रगढ़ के अटेली में CHC संचालक को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि संचालक पर आरोप था कि वो आधार कार्ड में उम्र की ठीक करने के एवज में जो है पैसों की डिमांड कर रहा था, जिस पर शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी थी। साथ ही आपको बता दें कि टीम ने कार्रवाई करते हुए CHC संचालकों को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो DSP गर्मा ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद 1 दिन की रिमांड पर लिया गया है। ये CHC सेंटर संचालक जो है हमारे जो कंप्लेनेंट है उनकी मदर के आधार कार्ड में करेक्शन के नाम पे और उससे 3500 रुपए रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड अरेस्ट किया गया है।
माननीय न्यायालय से 1 दिन का रिमांड दिया गया है। आरोपी राजवीर है और यही लोकल गांव का ही रहने वाला है। मैं डीएसपी गरिमा, एंटी करप्शन ब्यूरो, गुड़गांव। हरियाणा में बीपीएल कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका लगा है। 1 जुलाई से बीपीएल कार्ड धारकों को 40 रुपए में मिलने वाले सरसों के तेल के दाम अब 100 रुपए कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेल के बढ़े हुए दामों को लेकर बीपीएल कार्ड लाभार्थियों ने नाराजगी जाहिर की है। बीपीएल कार्ड धारकों ने सरकार से दाम कम करने की मांग की है। कौन सा कार्ड है आपका? बीपीएल है। क्या क्या मिलता है इसमें? खाली गेहूं है, तेल मिलता है, बस चीनी मिलती है। अभी तुम्हें सरकार ने चावल भी कह रहा कि चावल मिलेंगे, साबुन सर्फ सब कुछ मिल रहा सबको। तो रिफाइंड थैली मिल रही, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकार ने तेल के दाम अचानक बढ़ा दिए, क्या कहेंगे, कितना फायदा कितना नुकसान? हमें तो नुकसान ही है भाई, गरीब आदमी किसी पे तो 40 रुपए भी पैदा नहीं हो रहे हैं। ये बताओ आप, फिर क्या फायदा? कम दाम उल्टा 30 रुपए की शीशी होनी चाहिए थी, 40 रुपए कर दिए। किसी के पास 40 रुपए नहीं। तेल के दाम कम करने चाहिए थे, वो बढ़ा दिए। तेल के दाम कम होने चाहिए थे, चलो 40 रुपए 100 रुपए की शीशी कर दिए। क्या फायदा आप बताओ? कितना नुकसान लाभार्थियों का इस बार देखी जाए तो? हमें तो भाई बहुत नुकसान है। हमारे तो वैसे ही बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल में रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं। किसी के पास तो मजदूर ऐसा होता है बेचारी झाड़ी भी नहीं निकलती है, वो क्या खाएगा रोज? गलत किया है, इससे अच्छा तो हम दुकान से ही ले लेंगे। इतना महंगा तेल हमें फायदा क्या हुआ? जो तेल पहले 40 रुपए का 2 लीटर की बोतल मिलती थी, अब आपको 100 रुपए की मिलेगी। तो हमें फायदा क्या हो रहा है उससे? कार्ड बनाया है तो हमारे कुछ फायदा तो होनी चाहिए इसके लिए। इससे अच्छा तो हम दुकान से ही ले लेंगे। कौन सा कार्ड है आपका? बीपीएल का। बीपीएल कार्ड? हाँ, बीपीएल का। पहले कितने में मिलती थी बोतल? 40 में मिलती थी। अब कितने में मिलेगी आपको? 100 की। तो क्या कितना नुकसान है इस बार आपका? बहुत नुकसान है, 60 रुपए का नुकसान है। 60 रुपए का नुकसान है। हाँ। कितने पैसे बढ़ाने चाहिए थे सरकार को? 2-4 रुपए बढ़ा देते। अचानक 100 कर दिए। अचानक से इतने पैसे बढ़ा दिए, फायदा क्या है इससे हमें? बीपीएल कार्ड है जिसमें हमें गेहूं, चीनी और तेल मिलता है जी। तो अब क्या कहेंगे, सरकार ने अचानक तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जो 40 की बोतल आती थी अब 100 रुपए में मिलेगी। कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान करा उन्होंने। जो 40 रुपए मिलती थी अब 100 रुपए मिलेंगे, 60 रुपए और टैक्स बढ़ा दिए इन्होंने। ये तो बहुत गलत कराया इन्होंने। अगर हमें 100 रुपए की बोतल चाहिए तो जरूर थोड़ी ना हम लाइन में लगेंगे, फिर यहाँ से फिर कहीं दुकान से खरीदेंगे। बीपीएल का फायदा ही क्या? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा कि नारी